क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो है एक्सरसाइज 1.3 का, और जो है पार्ट नंबर 30 यानी कि 30। ये जो पार्ट 30 है ये हम आपको करवाने जा रहे हैं। इसमें हम लेकर आए हैं आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 0.999 डॉट 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 को P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कीजिए। इस संख्या को, इस दशमलव संख्या को हमें किस में व्यक्त करना है? P अपॉन Q के रूप में। P अपॉन Q क्या होती है? परिमेय संख्या। तो देखिए यहां से ध्यान से देखिए, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और इसे हम P अपॉन Q के रूप में व्यक्त करेंगे। तो जैसा कि हम पहले करते आए हैं ऐसा ही करेंगे। कैसे? कि हम इसको क्या करेंगे, x बराबर मान लेंगे। तो लिखेंगे हम माना x बराबर क्या मानेंगे, 0.9999 डॉट डॉट डॉट, और इसको स्टेप 1 या समीकरण 1 नाम दे देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि जो 9 है वो 999 यानी कि एक अंक रिपीट हो रहा हमारा, कौन सा? 9। यदि एक अंक की पुनरावृत्ति होती है यानी रिपीटेशन होता है तो 10 से गुणा करते हैं दोनों साइड। यदि 2 की होती है तो 100 से करते हैं, 3 की होती है तो 1000 से करते हैं। तो यहाँ कितने अंकों की पुनरावृत्ति यानी कि रिपीटेशन हो रहा है? सिर्फ एक अंक का। क्योंकि इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं कि 0.9 बार, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि 9 पे बार है तो हमें एक बार जो 9 अंक है इस पर अकेले पर ही बार है, 2 अंकों पर बार होता है यानी 2 का रिपीटेशन होता है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो दोनों तरफ 100 से, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करने पर, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, मल्टीप्लाई करने पर, देखिए ध्यान से, इधर इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा, इसको करेंगे तो हो जाएगा 9.999 और इसको दे देंगे हम समीकरण 2। अब हम इसको इसमें से घटा देंगे, 2 में से 1 को घटाने पर, दो में से 1 को घटाएंगे तो 10 में से 1 x जाएगा, कितना बचेगा? 9x बराबर 0.999 यानी इसमें से ये जाएगा तो क्या बचा? 9 बचा, क्योंकि ये बराबर ये हो गया, एक्स्ट्रा क्या है? 9, तो क्या बचेगा? 9। तो x बराबर आ जाएगा 9 और ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 9 से 9 कट के क्या आ जाएगा? 1। क्या आ जाएगा? 1। और 1 को P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है 1 अपॉन 1। और यदि हम इसे दोबारा से इसी रूप में लाना चाहें तो कैसे लाएंगे कि ये 1 है जो इसके ही इक्वल टू है, क्योंकि जो 1 है वो किसके बराबर है? 0.9 का बार इसके बराबर है, इसलिए हम इसको लाना चाहेंगे वापस तो ये आ जाएगा P अपॉन Q के रूप में, ये आ गया है। अब देखो कि जो 1 है वो 0.9 के इक्वल टू कैसे है, देखिए यहाँ पर संख्या रेखा बना देता हूं मैं ये, और जो अब देखते हैं कि जो 0.9 है यहाँ से हम पहले 1 लेते हैं, फिर 2 लेंगे, फिर 3, तो 0.9 में लेता हूं तो 0.9 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है लेकिन ज्यादा छोटा नहीं है, तो मैं यहाँ 0 मान लेता हूं और यहाँ क्या मान लेता हूं? यहाँ पे 1 मान लेता हूं। तो जो 0.9 है वो कहाँ हो जाएगा? करीबन यहाँ पर हो जाएगा 0.9। इसके बाद मैं एक और ले लेता हूँ कि 0.99 कहाँ पे होगा, तो 0.99 और आगे 0.9 और 1 के बीच में होगा यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 0.99। इसी प्रकार मैं इस 9 को बढ़ाता जाऊंगा तो ये इसके एकदम ऊपर यहाँ पे आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा, मतलब 1 के बराबर ही आएगा। जैसे मैं अनंत तक लिखता जाऊंगा 99999, तो सोचिए कि वो 1 के कितना करीब आ जाएगा। ऐसा लगेगा कि सेम टू सेम एक ही है या फिर यही है, मतलब दोनों लगभग बराबर ही हो जाएंगे। यदि हम अनंत बार 999 लिख करके
और इसके ऊपर इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो न के बराबर इनमें अंतर होगा। तो इसको जो एक को है इसके बराबर ही मान लिया है। और इस क्वेश्चन में लास्ट में लिखा गया है कि क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? नहीं, क्योंकि जो एक है इसके इक्वल ही है, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। ठीक है, और ये एक इस तरह से आ गया है। तो और हम नीचे अब लिखेंगे कि यहाँ पर हमने लिख दिया कि एक इसके इक्वल है, इस कारण हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि एक इसके इक्वल होता है। और संख्या रेखा पर यहाँ हमने देख लिया है कि 0.9 और इसके बीच में ये होगा। और जब हम यहाँ 3 9 के लिखेंगे, जैसे 9 एक और बार लिख दूं मैं यहाँ, तो वो आएगा इसके और इसके बीच में, यानी कि और नजदीक आता जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह कंप्लीटली हल हो चुका है। और 0.999 को हमने P/Q के रूप में व्यक्त कर दिया है। तो इस प्रकार ये आपने अच्छी तरह से समझ लिया है, और इसको ध्यान से देखिए और समझिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।